हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 17। इस श्रृंखला में लेसन नंबर 17 में आज बात होगी कर्क राशि की, जिसे इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, कैंसर साइन बोलते हैं। नाम बड़ा भयानक है लेकिन राशि उतनी ही कोमल है, या यूं कहें कि हमारे भचक्कर की 12 राशियों में से सबसे कोमल राशि है, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके स्वामी की। कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा होता है, जिसे हम इंग्लिश में मून बोलते हैं। अब बात करेंगे इसके निशान की। इसका सिंबल एक केकड़ा होता है और इसके लिए शुभ ग्रह चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति होते हैं। अशुभ ग्रह शुक्र और बुध माने जाते हैं, यानी कि मून itself, Mars and Jupiter is favorable and auspicious for this Lagna sign lords, and Venus and Mercury both are inimical to this sign. अब यदि बात करें न्यूट्रल ग्रह की तो शनि और सूर्य, तो यदि हम न्यूट्रल ग्रह की बात करेंगे तो सूर्य और शनि इस राशि के लिए न्यूट्रल ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पे बुध, शनि और सूर्य मार्का ग्रह माने जाते हैं। इस लगन के स्वामी के लिए बाधक स्थान वृषभ राशि है, जो 11वें भाव में पड़ती है। क्योंकि कैंसर साइन एक मूवेबल साइन है, इसलिए मूवेबल साइन में 11वां स्थान बाधक होता है। मूवेबल साइन में 11वां स्थान बाधक कहलाता है और 11वें स्थान का स्वामी बाधकेश कहलाता है। इसलिए यहाँ पे वृषभ राशि 11वें भाव में पड़ती है, तो उसका स्वामी शुक्र यहाँ बाधकेश बनेगा और जो 11वां घर है वो बाधक स्थान बनेगा। इस राशि के लिए योगाकार का प्लैनेट मंगल और बृहस्पति बनेंगे। इस राशि के लगन के लिए योगाकार प्लैनेट मंगल और बृहस्पति बनेंगे, या ये कहिए कि जिसके लगन में कैंसर साइन या कर्क राशि पड़ती है उसके लिए योगाकार ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति। अब बात करते हैं हम उच्च राशि और नीच राशि के बारे में। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है। बृहस्पति 5 डिग्री के ऊपर यहाँ पे उच्च का माना जाता है। इसी तरह मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि मानी जाती है। मंगल 28 डिग्री यानी कि 28 डिग्री पे यहाँ पे नीच का माना जाता है। अब बात करते हैं मूल त्रिकोण राशि की। कर्क राशि या कर्क या कैंसर किसी की भी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, कि कोई भी ग्रह यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि इसको नहीं मानता। शादी के लिए जोड़ीदार राशि, यदि कर्क लगन की कन्या को या कर्क लगन के लड़के को शादी के लिए जोड़ीदार सिलेक्ट करना हो तो सबसे बढ़िया रहेगा कर्क राशि वाला, वृश्चिक राशि वाला या मीन राशि वाला, उनसे उसकी खूब बनेगी। अब हर लगन का एक भाग्यशाली अंक होता है। कर्क का भाग्यशाली अंक 4, 6, 8 और 1 है, यानी कि लक्की नंबर फॉर द कैंसर साइन इज 4, 6, 8 and 1। भाग्यशाली दिन की बात करते हैं। कर्क लगन के लिए भाग्यशाली दिन रविवार, शुक्रवार आनंद के लिए, यदि आपको लुत्फ उठाना किसी चीज का तो ये रविवार और शुक्रवार को उठाइए। सोमवार, मंगलवार, वीरवार सफलता के लिए, किसी काम में आपको सफलता चाहिए उसके लिए आपको सोमवार, मंगलवार और वीरवार सूट करते हैं। बुधवार किसी यात्रा के लिए या किसी निवेश के लिए, कहीं आपको धन लगाना है, धन इन्वेस्ट करना है, मनी इन्वेस्ट करना है तो, या
आपको कहीं ट्रैवल करना है तो कर्क लगन के व्यक्ति के लिए बुधवार का दिन सबसे बढ़िया माना जाता है। आगे बात करेंगे भाग्यशाली रत्न की। भाग्यशाली रत्न या भाग्यशाली स्टोन या लकी स्टोन, मोती, ओरिजिनल मोती। आजकल ओरिजिनल मोती हमें देखने को भी नहीं मिलता। 30-30, 35-35 लाख उसकी प्राइस हो चुकी है, 40-40 लाख प्राइस हो चुकी है। लेकिन आजकल हमारे जैसे हम एक फसल बीजते हैं उसी तरह फसल से मोती तैयार होता है, और इसमें जो साउथ सी का मोती होता है उसको सबसे पहले सबसे शुद्ध माना जाता है। पहले बसरा का मोती होता था, अब बसरा में मोती नहीं होते हैं, तो साउथ सी में जो मोती की खेती होती है उसमें 11 महीने की जो खेती मानी जाती है वो सबसे बढ़िया मोती माना जाता है, जो कर्क राशि के लिए के इंसानों के लिए सबसे बढ़िया और फायदेमंद रहता है। इसको लिटिल फिंगर में पहनना चाहिए, लेकिन यदि मोती बड़ा हो तो आप इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। भाग्यशाली रंग, सफ़ेद रंग, ऑफ वाइट रंग, क्रीम रंग, रेड रंग, लाल रंग या पीला रंग। वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, रेड और येलो कलर्स कैंसर साइन वाले जो लगन होते हैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। चाहिए कि नीला रंग और काला रंग इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं पहनना चाहिए। उपवास का दिन, यदि कोई आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत रखना चाहता है तो कैंसर लगन वाले व्यक्ति सोमवार का व्रत रखें, उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब बात करते हैं इसके एरियाज की, कौन से एरिया को ये कंट्रोल करती है, कौन से क्षेत्र को ये नियंत्रण करती है। हमारी बॉडी में ये रक्त के बहने को कंट्रोल करती है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, ब्लड के साथ ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करती है और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, और किसी के साथ डीपली मन से जुड़ने की भावना को भी यही कंट्रोल करती है। अब बात करेंगे कर्क लगन वाले लोग देखने में कैसे लगते हैं या उनकी रंग रूप और बनावट कैसी होती है। कर्क राशि वाले लोग, कर्क लगन वाले लोग मध्य कद, पूरा चेहरा, मान, गर्दन, गोरी रंगत, नाक कुछ छोटी चिपकी हुई, बाजू लंबा, चेहरा चौड़ी छाती, फैली हुई कमर, तेज चलने वाले लेकिन सीधे नहीं, कमजोर पाचन शक्ति वाले। तेज चलते हैं लेकिन सीधे नहीं चलते, इनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। तो यदि मोटा मोटा बोलें तो ये लोग मध्यम कद के होते हैं, कैंसर लगन वाले लोग। इनकी नाक छोटी होती है और थोड़ी सी अंदर को चिपकी हुई होती है, इनकी छाती चौड़ी होती है, इनके पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है और ये तेज़ रफ्तार से चलते हैं। बात करते हैं इनकी कुछ सकारात्मक विशेषताओं की, इनके अच्छे गुणों की। कर्क लगन वाले लोग भावनात्मक संवेदना वाले होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, कभी कभी घबराहट भी महसूस करते हैं, अत्यधिक मिथ्याव्ययी होते हैं, उद्यमी होते हैं, अंतर्बोध वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, बाचाल, बहुत अच्छे मेजबान होते हैं, ईमानदार होते हैं, उचित कार्य और न्याय संगीत में दक्ष और संगीत प्रेमी माने जाते हैं। आत्म विषयक स्वभाव वाले, सरल, दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाले, सोचने वाले, परिस्थितियों से प्रभावित होने वाले, दयालु, दूसरों की केयर करने वाले, प्रभाव में आकर दूसरों की केयर करने वाले, दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। ये रक्षात्मक होते हैं और अच्छी स्मरण शक्ति के मालिक होते हैं। यानी कि मोटी मोटी बात करें, ये एक अच्छे मेजबान होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, उद्यमी होते हैं, दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो अच्छी नहीं होती, नकारात्मक नेगेटिव ट्रेल्स इनको बोलेंगे हम। ये लोग शर्मीले होते हैं, कई बार आत्मविश्वास की कमी इनको हो जाती है। लेकिन ये सब कब होता है? जब ये अफ्लिक्शन में आ जाता है, जब ये कैंसर साइन अफ्लिक्शन में आ जाता है लगन में होके,
तो ये आत्मविश्वास की कमी देता है, बंदे को अशांत बनाता है। जब ये अच्छा होता है तो शांत होते हैं, ये जल्दी घबराने वाले होते हैं, अत्यधिक भावुक हो जाते हैं उस समय, और जोरू के गुलाम भी बन जाते हैं। जो जब कर्क राशि आपके लगन में है और उस पर कुछ अफ्लिक्शन है, यानी कि कमज़ोर हो गया लगन, तो वो जोरू के गुलाम भी बन जाते हैं, अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं, भोले भाले, अपने पर तरस खाने वाले, अस्थिर, मैला कुचैला, क्षमा ना करने वाले, जब रोका जाए तो जिद करने वाले, आरोग्य रहने की कम शक्ति, प्रसन्नताहीन, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता, अधिकार जताने वाले होते हैं, दुखी रहने वाले होते हैं, मन मौजी होते हैं, हेर फेर करने वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं और निठुर होते हैं। मोटी मोटी बात करें, आत्मविश्वास की कमी रहती है जब कैंसर लगन में हो और लगन प्रभावित हो रहा हो बुरे ग्रहों के साथ। तब अशांत भी रहते हैं, तब घबराहट भी इनको होती है, तब ये जिद्दी भी हो जाते हैं, तब ये जोरू के गुलाम भी हो जाते हैं। जब लगन कमज़ोर होता है तब ये हेरा फेरी में भी विश्वास करने वाले हो जाते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातक की ओवरऑल परिवार से जुड़े होते हैं। ओवरऑल की विशेषताएं, कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं या कर्क लगन वाले जो जातक होते हैं वो परिवार से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका घरेलू जीवन इतनी खुशियां भरा नहीं रहता। कल्पनाशील होते हैं, अनुकरणशील होते हैं, लेकिन सरलता से दूसरों के विचारों से डोल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही चीज़ को बार बार सोचने की आदत इनमें होती है। यदि दूसरे लोग अनदेखा करते हैं तो मनमौजी और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। दूसरे की इग्नोरेंस, दूसरा का इग्नोर करना इनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि दूसरे बंदे भी मेरे को ऐसे ही लें जैसे मैं दूसरों के लिए सेंटिमेंटल हूँ। अब यहाँ बात करेंगे अधिकृत शरीर के अंग। कौन से ऐसे शरीर के अंग हैं जिसके ऊपर कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए कौन से ऐसे अंग हैं जिसके ऊपर इनका प्रभाव रहता है? खाने की नली, फूड पाइप, पसलियाँ, आपकी जो पसलियाँ होती हैं उन पे ऊपर इनका प्रभाव रहता है। स्टर्नम, ये जो पसलियों के बीच में दो रिब्स को हमें जोड़ती है, स्टर्नम वाला एरिया इनका होता है। और इसके साथ साथ गर्भाशय और पाचन अंग, हमारे फूड को पचाने वाले जो अंग होते हैं वो भी कर्क राशि में आते हैं। ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, रस की ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं जिनको ये कंट्रोल करते हैं? वो होती है पैनक्रियास और हमारी दोनों चेस्ट और दोनों ब्रेस्ट, इनके अधीन आती है। संभावित रोग, इनको कौन से रोग हैं जो कर्क लगन वाले व्यक्ति को लग सकते हैं या कर्क राशि वाले को लग सकते हैं? वो होते हैं, दिल का रोग हो सकता है, वायु का असंतुलन हो सकता है, दिल में जलन हो सकती है, अपच, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, मोटापा इनको हो सकता है, अल्सर इनको हो सकता है, मिर्गी की बीमारी भी इनको हो सकती है, तपेदिक इनको हो सकती, टीबी हो सकती है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर इनको हो सकता है, और वहम का शिकार ये हो सकते हैं, फेफड़ों के रोग इनको हो सकते हैं, और रोगों से लड़ने की क्षमता, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका कमज़ोर होना भी कर्क राशि में ही आता है। जलोदर का रोग इनको हो सकता है, पेट का बढ़ना इनका रोग हो सकता है, कम जीवन शक्ति और ताकत इनका स्वभाव हो सकता है। ये थे वो रोग जो इनको हो सकते हैं। अब आजीविका की बात करेंगे या व्यापार की बात करेंगे। कौन सी आजीविका या व्यापार कर्क राशि वाले लोग कर सकते हैं? नेतृत्व बहुत अच्छा कर सकते हैं, उद्योग बहुत अच्छा लगा सकते हैं, पानी से चलने वाले यातायात के साधन में ये कार्य कर सकते हैं, इनके अपने भी हो सकते हैं। नेवी, पानी के जहाज में काम कर सकते हैं, पानी के जहाज के मालिक भी हो सकते हैं, और जो पानी के जहाज में सामान चढ़ाने और उतारने का सामान है वो भी कैंसर राशि के अंडर ही आता है। ऐसी जगह पे भी ये लोग काम कर सकते हैं। नाव, छोटी नाव के भी ये इनकी हो सकती है, छोटी नाव के अधिकारी भी हो सकते हैं, छोटी नाव इनकी हो सकती है, नाव को चलाने वाले भी हो सकते हैं। जहाज, छोटी जो नाव होती है जिसको हम स्टीमर स्टूमर बोलते हैं, जो पानी में चलते हैं, उनको चलाने वाले हो सकते हैं, उनकी अपनी हो सकती है, वहाँ पे कार्य भी कर सकते हैं। मछली उद्योग कर सकते हैं, मछली पालन का काम कर सकते हैं, मछली बेचने का काम कर सकते हैं। कपड़ा उद्योग
में ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहते हैं। मोती का व्यापार कर सकते हैं, संगीतज्ञ हो सकते हैं, हथियारों का भी ये अच्छा, जो समुद्री जहाज़ों में हथियार लगते हैं उनका भी ये निर्यात कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। विस्फोटक सामग्री का भी ये काम कर सकते हैं। तरल और रसायन, दौड़ भाग के खेल इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कलाबाज ये हो सकते हैं। नृत्य और अभिनय के ये बहुत धनी होते हैं। समुद्री उत्पादन जितने भी होते हैं उनमें ये कार्यरत हो सकते हैं या उनके ओनर हो सकते हैं। पानी वाहक जो जहाज होते हैं उनके ये ओनर हो सकते हैं, उसमें नौकरी भी कर सकते हैं। नेवी में नौकरी कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी में नौकरी कर सकते हैं। दूध के व्यापारी हो सकते हैं। पुरानी वस्तुओं के विक्रेता जो एंटीक सामान बेचते हैं वहाँ पे भी इनको कामयाबी मिल सकती है। खाने पीने का प्रबंध करने वाले, होटल चलाने वाले, कैटरर जो हैं वो भी इसी राशि के अधीन आते हैं। और नर्सेज जो होती हैं, नर्सिंग होम जो होते हैं वो भी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब कर्क जो लगन है या कर्क राशि है उसमें कौन से नक्षत्र पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं और 2.25 नक्षत्र में किसी एक नक्षत्र का एक पद और दूसरे का पूरे 4 पद यहाँ पे कर्क राशि में मिलते हैं। कर्क राशि में जो पहला नक्षत्र है पुनर्वसु है, जो जिसका स्वामी बृहस्पति होता है, उसका चौथा पद यहाँ पे होता है। यदि कोई ऐसे पद में पैदा होता है बच्चा तो उसके नाम का पहला अक्षर ही से शुरू होता है। नाम का पहला अक्षर ही से शुरू करना चाहिए। दूसरा नक्षत्र जो होता है, इसमें दूसरा नक्षत्र शनि का होता है, पुष्य नक्षत्र, जिसका स्वामी शनि का होता है। उसके चारों के चारों पद इस कैंसर साइन में होते हैं। पहले पद में यदि कोई बच्चा पैदा होता है उसके नाम का पहला अक्षर हु से शुरू होता है। दूसरे पद में यदि कोई बच्चा पैदा होता है उसके नाम का अक्षर हे से शुरू होता है। तीसरे पद में यदि बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम का अक्षर हो से शुरू होगा। और पुष्य नक्षत्र के चौथे पद में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम का अक्षर डा से शुरू होता है। आगे आता है इसका कैंसर साइन में पड़ने वाला लास्ट नक्षत्र, उसका नाम है अश्लेषा नक्षत्र, जिसका स्वामी बुध होता है। इसके 4 के 4 पद इसी राशि में होते हैं। जो पहले पद में बच्चा पैदा होता है अश्लेषा नक्षत्र के, उसका नाम डी से शुरू होता है। दूसरे नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे का नाम डू से शुरू होता है। तीसरे पद में पैदा होने वाले बच्चे का नाम डे से शुरू होता है। और जो बच्चा चौथे पद में पैदा होता है अश्लेषा नक्षत्र के, उसका नाम डो से शुरू करना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो कर्क लगन के व्यक्ति के लिए आपको जाननी चाहिए थी या कर्क राशि के व्यक्ति के लिए आपको जाननी चाहिए थी। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।